हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार स्पेशल क्विज रिवीजन सीरीज, जो आपके 71वीं बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए पहले हम लोग इसका मैपिंग देखते हैं कि नेपाल से कौन से बिहार के ज़िले टच कर रहे हैं। ये तो पहले है ये पश्चिमी चंपारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण टच करता है नेपाल को, पूर्वी चंपारण करता है, सीतामढ़ी करता है, और ये मधुबनी करता है, सुपौल करता है, अररिया करता है और किशनगंज करता है। टोटल 7 जिले नेपाल से टच करते हैं। और यहाँ वेस्ट बंगाल से देखेंगे, वेस्ट बंगाल से किशनगंज कर रहा है, पूर्णिया कर रहा है और कटिहार कर रहा है। टोटल 3 जिले पश्चिम वेस्ट बंगाल से टच कर रहे हैं। और इधर यूपी में देखेंगे, यूपी में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, टोटल 8 जिले यूपी से टच कर रहे हैं। और एक ये है रोहतास भी यूपी से टच करता है। अब देखेंगे झारखंड से कौन से ज़िले टच कर रहे हैं। तो झारखंड से ये रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, कटिहार, टोटल 8 ज़िले झारखंड से टच कर रहे हैं। और ये कैमूर झारखंड से टच नहीं करता है, ये टच नहीं करता है। और क्वेश्चन में हमेशा फंसाने के लिए पूछ लेता है, कैमूर केवल यूपी को टच करता है, ठीक है, झारखंड से टच नहीं करता। अब आते हैं बिहार परिचय पे। बिहार देखिए, 12वीं शताब्दी में बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, ठीक है। बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था। और बिहार जो है उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा हुई, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित इसका गठन हुआ। 1 अप्रैल 1912 को इसका उड़ीसा के साथ गठन हुआ था। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बने थे, ठीक। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड एक नया राज्य बन गया। जो 15 नवंबर को बिहार से झारखंड अलग होकर एक झारखंड एक नया राज्य बन गया, ठीक है। अब देखते हैं बिहार का सामान्य परिचय। बिहार स्थापना दिवस जो है ये हमेशा पूछता है। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। जनसंख्या के अनुसार बिहार जो है वो तीसरा बड़ा राज्य है। लंबाई इसका उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर और चौड़ाई इसका पूर्व से पश्चिम है ये 483 किलोमीटर। औसत वर्षा यहाँ पे होती है 112 सेंटीमीटर। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। राज्य की जो आकृति है वो आयताकार है। भारत की अब विधायिका देखेंगे। देशंदी विधानमंडल है यहाँ पे। विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो 243 है। विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। और लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, ठीक है, 16 है। और विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की जो संख्या है 40 है। और एसटी के लिए है 38 और एसटी के लिए है 2, ठीक। बिहार के राजकीय प्रतीक, बिहार के जो राजकीय चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। प्रथम राजकीय भाषा है हिंदू। द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। राजकीय वृक्ष है पीपल। राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय पक्षी है गौरैया। राजकीय पशु है बैल। राजकीय मछली है मांगुर, ठीक। अब हम देखेंगे प्राचीन बिहार के पुरातात्विक स्रोत। मुंगेर चिरांद ये सारण में है। चेचर वैशाली में है। सोनपुर से ताम प्रस्तर तथा मृदभांड प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया, नंदगढ़, लोरिया, अरेराज और रामपुरवा स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाएं राजगिरी, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के तथा मानक, ठीक। ये तब पुरातात्विक स्रोत हैं प्राचीन बिहार के। अब नेक्स्ट टॉपिक है बिहार राज्य की सीमा। अभी हम लोग
ऊपर देखे हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बिहार राज्य की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर में नेपाल है जिसे 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ऊपर हम लोग देखें, दक्षिण में झारखंड है जिसे 8 जिले सीमा साझा करते हैं। पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य जिसे 3 जिला सीमा साझा करता है। अब पश्चिम में उत्तर प्रदेश है जिसे 8 जिले सीमा साझा। कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार के उत्तर में कौन सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य है, तो वो नेपाल है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। क्या सॉरी। बिहार राज्य का प्रशासनिक विभाजन अब हम लोग देखेंगे। प्रमंडल है यहाँ पे 9, जिला है 38वां जिला बना है अरवल। पंचायत है 67, नगर निगम है 19वां नगर निगम है सहरसा। नगर परिषद है 88, नगर पंचायत है 154। ठीक है। अब हम लोग प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत देखेंगे। प्राचीन बिहार के साहित्यिक स्रोत हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, पायान, इति आदि के यात्रा विवरण। नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक। और बिहार के प्राचीन इतिहास महाजनपद काल को देखेंगे हम लोग। 16 महाजनपद में से जो 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में हुआ है, इसमें है पहला वज्जी, दूसरा मगध महाजनपद, तीसरा अंग महाजनपद। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपद की जानकारी मिलती है। ठीक है। बिहार का प्राचीन इतिहास, वज्जी महासंघ, यह 8 राज्यों का संघ था। इसमें सबसे प्रसिद्ध जनपद लिच्छवित था। वज्जी संघ के विश्व में प्रथम गणतंत्र संघ की संज्ञा दी गई है और लिच्छवी की राजधानी जो थी वो वैशाली थी। बिहार का प्राचीन इतिहास, मगध महाजनपद, सभी महाजनपदों में ये सबसे शक्तिशाली था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसका विस्तार पटना से गया तक के क्षेत्र पर था। ठीक है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसका जो विस्तार था वो पटना से गया तक के क्षेत्र में था। इसका विस्तार, ये बिहार का प्राचीन इतिहास, अंग महाजनपद, इसका विस्तार भागलपुर से मुंगेर जिले में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक बृहद्रथ को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया। बिहार जनसंख्या, ठीक है, इसकी कुल जनसंख्या 10,40,99,452 10.41 करोड़ है। देश की जनसंख्या का 8.6%। पुरुष जनसंख्या है 54,278,157। 54,278,157 ऐसे आ जाएगा। महिला जनसंख्या 49,821,295। जनसंख्या घनत्व तो यहाँ का 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात है 918, शिशु लिंगानुपात है 935। ठीक। बिहार की साक्षरता है 61.80%। पुरुष साक्षरता दर 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5%। ग्रामीण साक्षरता दर 59.78%। शहरी साक्षरता दर 76.86% है। ग्रामीण जनसंख्या, अब देखेंगे बिहार की जनसंख्या आंकड़े। ग्रामीण जनसंख्या है 88.71%। शहरी जनसंख्या है 11.29%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं शेखपुरा, शिवहर और अरवल। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले हैं शिवहर, पटना और दरभंगा। और न्यूनतम घनत्व वाले जनसंख्या वाले 3 जिले हैं कैमूर, जमुई, बांका। ये न्यूनतम घनत्व है का है। और ये शिवहर, पटना, दरभंगा ये सर्वाधिक जनघनत्व का है।
अब हम लोग देखेंगे बिहार की साक्षरता प्रमुख जिले। ठीक, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास में ही है और न्यूनतम महिला साक्षरता जिला सहरसा में है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले हैं रोहतास, पटना, भोजपुर और न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार। और बिहार के राज्य से संबंधित प्रमुख तथ्य देखेंगे हम लोग। बिहार का भारत में जूट उत्पादन में तीसरा स्थान है। जूट उत्पादन में, ठीक है, तीसरा स्थान है। पायराइट खनिज के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। ये केवल बिहार में ही पाया जाता है पायराइट खनिज के उत्पादन। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को ही बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। ठीक है, बिहार के प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं चावल, गेहूँ, मक्का। अब हम देखेंगे बिहार का भौतिक विभाजन। पर्वतीय तराई क्षेत्र है, सोमेश्वर सीढ़ी, रामनगर दून और दून घाटी। मैदान है उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। पठार है धारवाड़ चट्टानें और विंध्य चट्टानें। अब देखेंगे बिहार का पर्वतीय तराई क्षेत्र। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका मुख्य विस्तार पश्चिमी चंपारण जिले में है। सोमेश्वर सीढ़ी यह नेपाल एवं बिहार की सीमा निर्धारित करती है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। रामनगर दून, इसका विस्तार हरहा नदी घाटी में है। इस क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है। दून घाटी, इसका विस्तार जो है वो सोमेश्वर सीढ़ी एवं रामनगर दून के बीच में। इस घाटी को हरहा नदी घाटी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे बिहार का मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप में हुआ है। उत्तरी गंगा का मैदान घाघरा गड़क दोआब, गड़क कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। दक्षिणी गंगा का मैदान है गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। ठीक है, अब हम लोग बिहार का पठार देखेंगे। बिहार के दक्षिण सीमा पर पठार क्षेत्र है जो झारखंड से सीमा साझा करता है। धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया जिले में। विंध्य चट्टानें कैमूर, रोहतास जिले में। ठीक है, ये पूछता है कि धारवाड़ चट्टानें कौन से जिले में फैला हुआ है, तो वो मुंगेर में है, जमुई में है, नवादा और गया में है। ठीक है, विंध्य चट्टानें कैमूर और रोहतास में है। बस ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार भी। बिहार की जलवायु देखेंगे हम लोग। बिहार की जो जलवायु है वो उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे अक्षांशीय स्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति और मानसून का प्रभाव। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है। यहाँ प्रमुखतः फसलें हैं गन्ना, गेहूँ, मक्का। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इस क्षेत्र की औसत वर्षा 120-140 सेंटीमीटर तक है। यहाँ की मुख्य फसल है धान, चाय, मक्का। और दक्षिणी क्षेत्र औसत वर्षा है 95 से 110 सेंटीमीटर तक। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। यहाँ के मुख्य फसल है गेहूँ, दाल, अरहर और चना। देखिए, जो हमारा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ खादर मिट्टी की प्रधानता है और दक्षिण में है बांगर मिट्टी की प्रधानता। और यहाँ की जो उत्तर पश्चिम की जो मुख्य फसल है वो गन्ना, गेहूँ और मक्का है और दक्षिण का है गेहूँ, दाल, अरहर, चना। ठीक, ये पूछता है बिहार का आबोहवा तंत्र। बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालयी नदियाँ और दूसरा है पठारी नदियाँ। बिहार आबोहवा तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं जबकि पठारी नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। अब हम लोग देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियों को। ये है बिहार की प्रमुख नदियाँ गंगा, कमला, घाघरा, गड़क, बागमती, कोसी, महानंदा, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फागु, अजय। बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख शहर देखेंगे। देखिए,
पटना जो है वो गंगा नदी पे है। मोकामा गंगा, सोनपुर गंडक, मुजफ्फरनगर बूढ़ी गंडक, मुंगेर गंगा नदी, बक्सर गंगा नदी, छपरा घाघरा नदी, हाजीपुर गंडक नदी, गया फाल्गु नदी के किनारे है। बिहार की नदी घाटी परियोजना देखेंगे अब हम लोग। बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं का निर्माण किया गया है। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ठीक, इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि क्षेत्र को लक्षित किया गया है। ठीक है। बिहार की नदी घाटी परियोजना सोन, इस परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में रोहतास में किया गया था। ठीक है। बिहार नदी घाटी परियोजना सोन नदी पर है। इस परियोजना का निर्माण 874 ईस्वी में रोहतास में किया गया था। यह बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। ठीक। सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई थी, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र हैं। डेहरी जल विद्युत केंद्र जो कि 6.6 मेगावाट का है एवं वरुणा जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की नदी घाटी परियोजना। यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ था। इससे 2 नहर, पूर्वी गंडक नहर और पश्चिमी गंडक नहर निकलती है। 15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित करता है गंडक नदी परियोजना। बिहार की नदी घाटी परियोजना कोसी, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1954 में लागू हुई थी। इससे 2 नहर, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर निकली है। इस परियोजना के तहत हनुमान सागर बांध का निर्माण किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब है बिहार के प्रमुख जलप्रपात, ये तो पूछता है। ककोलक जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास सबसे ऊंचा है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड सासाराम, मंझार कुंड सासाराम, तिलहर कुंड कैमूर में। बिहार की नहरें, त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। तिरहुत नहर गंडक नदी से निकलती है। पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी से निकलती है। पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी से निकलती है। राजपुर नहर कोसी नदी से निकलती है। और पूर्वी सोन नहर सोन नदी से निकलती है। और पश्चिमी सोन नहर सोन नदी से निकलती है। ठीक, देखते हैं बिहार की प्रमुख झीलें। कांवर झील बेगूसराय में है। गोगबिल झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। अनुपम झील कैमूर में है। सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में है। और मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। सरिया मन झील बेतिया पश्चिमी चंपारण में है। पिपरा मन झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। ठीक, और यह है बिहार की मिट्टी। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ 90% जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। उत्तर बिहार की मिट्टी पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी है। दक्षिण बिहार की मिट्टी जो है वो टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी और लाल मिट्टी। वो बताता है कि दक्षिण बिहार में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, तो वो है टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग देखेंगे बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 है और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। भीमबाध एवं वन्यजीव अभयारण्य ये मुंगेर में है। गौतम बुद्ध पक्षी विहार गया में है। कांवर झील वन्यजीव विहार बेगूसराय में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य रोहतास में है। नागी पक्षी जमुई में है। नकदी डैम वन्यजीव विहार जमुई में, ये अभी हाल ही में रामसर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है दोनों। बिहार के वन्यजीव अभयारण्य देखेंगे अब हम लोग। विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भागलपुर में। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में। और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में है।
और कुशेश्वर वन्यजीव अभयारण्य दरभंगा में है। बरौली सलीम अली पश्चिम अभयारण्य वैशाली में है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार। अब हम लोग देखेंगे बिहार में आपदा प्रबंध। बिहार एक मैदानी राज्य है। यह की मुख्य आपदा बाढ़ है। बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित है, जिसमें से 28 जिले में 15 अत्यधिक तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित थे। बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारक है 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। उत्तरी बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह हो जाता है। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना तथा तटबंधों का टूटना। बिहार की अब अर्थव्यवस्था देखेंगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ 96 पॉइंट भूभाग मैदानी है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आधारित है। बिहार के कुल भूभाग पर कृषि क्षेत्र है। शुद्ध बुवाई क्षेत्र है 54.2%। कुल आकृष्ट क्षेत्र है 45.8%। ठीक है। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था बिहार के कुल भूभाग में कृषि संघनता है। सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध बुवाई क्षेत्र जहाँ का 50.77 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र है 54.35 लाख हेक्टेयर। फसल संघनता है 144%। अब बिहार की अर्थव्यवस्था फसल उत्पादन। बिहार में सर्वाधिक उपजाए जाने वाली फसल चावल है। दूसरी प्रमुख फसल गेहूँ है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार हैं। रबी फसल में गेहूँ, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ है। और खरीफ में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर है। और जायद फसल में मक्का, तरबूज, काकड़, मूंग, लोबिया है। उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख फल है केला, आम और अमरूद। और बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन जो है वो मुजफ्फरनगर में होता है। और सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज में होता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र है पटना में। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र है बेगूसराय बरौनी में। बक्सर ताप विद्युत संयंत्र बक्सर चौसा में। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरनगर कांटी में है। कलवरी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है बांका में। और नबीब नगर ताप विद्युत परियोजना है औरंगाबाद में। और अब हम आते हैं बिहार की जल विद्युत परियोजना के बारे में देखने के लिए। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है। ठीक है, जिसमें से 54.3% मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। और पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण, सोन पश्चिमी नहर रोहतास, सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद, कोसी जल विद्युत परियोजना सुपौल, अंगनूर जल विद्युत परियोजना अरवल और देलबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। देलबाग जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण में है। सांबा जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। बेलसर जल विद्युत परियोजना अरवल में है। अरवल जल विद्युत परियोजना अरवल में है। सिरंगढ़ी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। जयनगर जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। ठीक है, बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम देखेंगे हम लोग। हमारा 50वां टॉपिक है फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी में है। भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड माकपा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है। रेल पहिया कारखाना बेला सारंग में है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा में है। ठीक, अब बिहार सरकार द्वारा नियंत्रण उपक्रम देखेंगे। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में है। और बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट स्पम सिल्क भागलपुर में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। ठीक है, अब बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में है। अब हम देखेंगे बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र। जमड़ा पटना और मुजफ्फरनगर में। चीनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में है। कागज समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में है। रेशम भागलपुर में है। सूती वस्त्र गया, पटना, सीवान और भागलपुर में है।
समेत रोहतास में है। उर्वरक है बेगूसराय, बरौनी और बेगूसराय में। प्लाईवुड है हाजीपुर, पूर्णिया और पटना में। कालीन है ओबरा औरंगाबाद में। तेल शोधक है बरौनी बेगूसराय में। और औषधि है मुजफ्फरपुर पटना में। बिहार की सड़क परिवहन, सड़कों की कुल लंबाई बिहार का देश का 8वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला पटना 506 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर है 22 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 5947.84 किलोमीटर है। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। रेल परिवहन में बिहार का 8वां स्थान है। बिहार में जिला 4 रेल मंडल हैं, जैसे हैं एक सोनपुर ECR, दानापुर मंडल ECR, समस्तीपुर मंडल ECR और कटिहार मंडल NEFR। ठीक है। बिहार में एकमात्र रेल जोन है पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर में। और पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया था। बिहार में जल परियोजना परिवहन, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग का बृहद भाग बिहार से बक्सर से भागलपुर गुजरता है। पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थानों की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, बर्री घाट में महादेवपुर और मोकाम में बरौनी से। अब बिहार में वायु परिवहन देखेंगे। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। और बिहार में स्थित हवाई अड्डे हैं। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है। और दरभंगा में है। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी में है। और रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में। चूनापुर हवाई अड्डा मुजफ्फर, सब जिस नाम से है बस सब उसी में है। लेकिन बिहार के पर्यटन, बिहार में पर्यटन का लोगो ब्लिसफुल बिहार। बिहार में पर्यटक के प्रमुख सर्किट एवं स्थल निम्न हैं: बौद्ध सर्किट, इको सर्किट, सूफी सर्किट, रामायण सर्किट, जैन सर्किट, सिख सर्किट। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में पर्यटन बौद्ध सर्किट। बौद्ध धर्म के सभी महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है। जैसे महाबोधि मंदिर गया में, विश्व शांति स्तूप राजगीर नालंदा में है, बुद्ध अवशेष स्तूप वैशाली में है, और ये सजातागढ़ स्तूप गया में है, अशोक स्तूप वैशाली में है। ठीक है। बिहार के पर्यटन जैन सर्किट, जैन धर्म के सभी महत्व वाले पवित्र स्थलों को इस स्थान दिया गया है। बिहार 12वें तीर्थ वासुपूज्य और 24वें तीर्थ महावीर का पवित्र जन्म स्थान है। जैन मंदिर पावापुरी नालंदा में है। जैन मंदिर कुंडलग्राम वैशाली में है। जैन मंदिर कुंडलपुर नालंदा में है। जैन मंदिर लालीछा जमुई में है। बिहार में पर्यटन रामायण सर्किट, बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं स्थल मौजूद हैं, जैसे सीताकुंड सीतामढ़ी, अहिल्या स्थान दरभंगा में, रामशिला गया, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण, प्रेतशिला गया। और हम लोग देखेंगे बिहार के पर्यटन सिख सर्किट। बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह की जन्मभूमि रहा है। अन्य प्रमुख स्थल निम्न है: तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना में है, गुरुद्वारा हांडी साहब पटना में है, कंगन घाट पटना में है, प्रकाश कुंज पटना में है, गुरुद्वारा बाल लीला पटना में है। बिहार के पर्यटन इको सर्किट देखेंगे। बिहार प्राकृतिक छटा, जैविक विविधता एवं पहाड़, झरने, हरियाली के मनमोहन दृश्य से भरपूर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में है। बराबर गुफाएं जहानाबाद में है। भीमबाद अभयारण्य मुंगेर में है। घोड़ा कटोरा राजगीर में है। कांवर झील बेगूसराय में है। ककोलत झरना नवादा में है। ठीक है।
अब हम देखेंगे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के स्थल। यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में बिहार के 2 स्थल को चिन्हित किया गया है। महाबोधि मंदिर कम्प्लेक्स बोधगया 2002 में। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बोधगया यहीं हुई थी। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा 2016। नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल के शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ है। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। यह प्रश्न पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा ध्वस्त किया गया था, तो वो बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया था। और नेक्स्ट टॉपिक है बिहार राज्य की विधानसभा। विधानसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। 7 फरवरी 1921 को मौजूद विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 निश्चित है। बिहार विधानसभा में सीटों में 38 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विधान परिषद। ठीक है। बिहार राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद उच्च सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में हुई थी। इसी के आधार पर वर्ष 2013 में विधान परिषद का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था। विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या है 75। विधान परिषद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया था। बिहार की राज्य व्यवस्था को हम देखेंगे। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई थी। 1912 ईस्वी में पृथक बिहार का राज्य उदय हुआ था। प्रथम विधानसभा चुनाव 1937 में हुआ था और विधानसभा के लिए 152 तथा विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। 58 सीटें पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 20 सीटों पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें बिहार विधानसभा के 330 सीटों पर चुनाव हुए थे और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। भारतीय संविधान के भाग 6 में 152 से 237 के अंतर्गत राज्य सरकार एवं उसकी कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रमुख मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रबड़ी देवी थी। बिहार का सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे श्री नीतीश कुमार। ठीक है। वर्तमान मुख्यमंत्री भी श्री नीतीश कुमार हैं। और देखेंगे बिहार की पंचायती व्यवस्था। 73 संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। पंचायत व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया। इसके अंतर्गत पंचायती राज्य के 3 स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तर पर 50% आरक्षण होगा। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 की कार्यरत हुई थी और पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर एवं पदों पर अधिकतम 20% का आरक्षण होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन चुनाव के अधीन होगा। बिहार का नगरीय प्रशासन। बिहार के कुल नगर निकायों की संख्या 261 है। नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154 है। और 74वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 लागू किया गया था और नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्य का चयन किया गया। बिहार में न्यायपालिका। राज्य की न्यायिक व्यवस्था। उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पर है और पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर
एडवर्ड मेनार्ड डैश जेम कैमियार थे। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं। अब देखते हैं बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था। राज्य मुख्य सचिव, प्रमंडल आयुक्त, जिला जिला अधिकारी एवं अनुमंडल अनुमंडल अधिकारी, प्रखंड प्रखंड विकास अधिकारी। बिहार की कला एवं संस्कृति, स्थापत्य कला के बारे में हम लोग देखेंगे। मौर्य काल के दौरान बने राज्य प्रासाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुफा स्थापत्य कला के प्रमुख रूप हैं। पटना के कुम्हार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के अवशेष मिले हैं। बिहार में स्तंभ लोरिया नंदगढ़ और लोरिया अरेराज रामपुरवा से अशोक के स्तंभ अभिलेख प्राप्त हुए हैं और बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया गया है। बिहार में 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। पटना का राज्य भवन, पटना सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण नवीन यूरोपीय शैली में करवाया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिहार कला संस्कृति। पटना कलम। 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली एवं स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण के एक नवीन चित्रकला का विकास हुआ, जिसे पटना कलम शैली भी कहा जाता है। मधुबनी चित्रकला मिथिला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा इस कला रूप को प्रचलित किया गया। इसे प्रमुख रूप से भित्ति चित्र कहते हैं। मंजूषा चित्रकला बिहार के भागलपुर में एवं उसके आसपास के अंग प्रदेश में प्रचलित है। यह स्थानीय लोक कला है जिसमें लोक कथा को चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और ये है थंका चित्रकला। गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से संबंधित है। चित्रकला यह तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जिसे लपेटा जा सके। ठीक, जदोपतिया चित्रकला संथाल जनजाति क्षेत्र, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला है। और ये बिहार कला एवं संस्कृति संगीत कला। चैत जो है चैत माह में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला है और कजरी सावन में गाया जाता है और सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाता है और लगनी विवाह के शुभ अवसर पर और नचारी भगवान शिव की पूजा में गाया जाता है और बटोहिया देशभक्ति से भरा गीत है। अब आते हैं बिहार एवं संस्कृति और लोक नृत्य एवं लोक नाटक पर। जोगिड़ा नृत्य होली के अवसर पर गाँव की टोली द्वारा गीत एवं नृत्य। लौंडा नृत्य शुभ अवसर एवं त्यौहार में पुरुष द्वारा स्त्री का रूप धारण कर नृत्य किया जाता है। अब करिया झूमर नृत्य है। यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है। इसमें लकड़ियाँ समूह में गति और नृत्य करती है। सामा चकेवा कार्तिक माह एवं लड़कियों की महिलाओं द्वारा नाटक के रूप में किया जाता है। यह बहन भाई से संबंधित नाटक है। डोमकच यह विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है। झरिया नृत्य लड़कियों महिलाओं द्वारा इसके लड़की अपने सिर पर छिद्र वाला घड़ा रखती है तथा इसके अंदर दीप जलाकर नृत्य करती है। ठीक है, बिहार के मेले। हरियर क्षेत्र मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित किया गया था। ये पूछा था पिछली बीपीएससी में। कार्तिक पूर्णिमा मेला सोनपुर में गंगा सोन के रूप में मेला लगता है। इस दिन गंगा स्नान कर हरिनाथ को पूजा करते हैं। वैशाली मेला महावीर की जन्मस्थली में चैत्र माह में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। जानकी मेला सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में और जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सौराठ मेला मधुबनी में शादी विवाह के सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन होता है। मंदार मेला मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है। और बिहार के प्रमुख व्यक्ति को देखते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 500 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजन नदी के तट पर हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था। यह जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। और अशोक मौर्य महावंश के शासक थे। अब हम लोग देखेंगे बिहार विशेष विविध। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी वैशाली में है। विश्व का प्रथम वैश्विक नालंदा
विद्यालय, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुआ था, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह थे, घर का प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु 1874 में, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहित ऐसी, बिहार के प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस, बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह, घर का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहित ऐसी, बिहार के प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस और बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयाल सिंह है और घर का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में, बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है सर्वहित ऐसी। ठीक है, बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस, बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा है, बिहार का प्रथम तेल शोध कारखाना बरौनी रिफाइनरी, बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोनबड़ियों बहुउद्देशीय परियोजना है, बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय, बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज 9 जनवरी 1863, बिहार का सबसे गर्म जिला गया है, सबसे ठंडा भी गया ही है, बिहार के सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज, सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद में और सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक और यकीन मानिए गाइज अगर आपने इसको पढ़ लिया, मैक्सिमम में 30 मिनट का क्लास हुआ होगा, अगर आपने सिर्फ एक बार देख भी लिए वीडियो को तो भी आपके 10 क्वेश्चन तो सही होना ही होना है, क्योंकि इसमें बिहार को पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है।